हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुजीत इंग्लिश स्टडी में। तो आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। तो आप सब बढ़िया होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन, हिंदी में परिभाषा। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। नियम, रूल। आई के साथ एम का होता है। ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग होता है। और बी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। मैं एक निबंध लिख रहा हूं। शिवानी एक गाना गा रही है। मैं के साथ में लगता है हम आपस में बातें कर रहे हैं। हम आपस में बातें कर रहे हैं। वे हंस रहे हैं।
वे हंस रहे हैं। पहला सेंटेंस, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। मैं के साथ में बताया था, मैं के साथ में आय का, मैं आय के संग एम का प्रयोग होता है, यूज होता है, यूज होता है आय के साथ एम का यूज। तो आय, तो क्रिया लिख रहा हूँ, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ING नहीं, अगर मैं ऐसे लिख दूं B4, तो B4 का भी मीन्स ही होता है, B4 का मीन्स होता है ING। मैंने ऐसे लिख दिया। तो I के संग में M, I के साथ में M का यूज होता है, M। लिखना की राइट, हमने बताया था वर्ब में ING। ओके, और एक निबंध, तो एक निबंध N ऐसे। शिवानी एक गाना गा रही है, तो शिवानी इज गाना सिंगिंग ए सॉन्ग। हम आपस में बातें कर रहे हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं, बी के साथ में हमने बताया था आर का यूज होगा, बी आर बातें कर रहे हैं। टॉकिंग, टॉक माने होता है बातें करना, और टॉकिंग हमने बताया ING लगेगी वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है टॉकिंग।